ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଠର ସେକେଣ୍ଡ ଟପିକ୍ ବୋର୍ସ ଆଟମିକ୍ ମଡେଲ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟେସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବେ ଆମର ବିଏସସି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଚାରିଥାଏ, ଥିଓରି ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପରି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତା ସହିତ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଆଟମର ଷ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୋର୍ସ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ ଥିଲା। The electrons revolving around the nucleus does not fall into the nucleus. To explain this, Bohr proposed the hydrogen atomic model by applying Planck's quantum theory to Rutherford atomic model. ତେବେ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲରେ ସେ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରିକୁ एप्लाई करी गोटे हाइड्रोजन आटम पे गोटे मॉडल तैयारी करथिले जोडा कि आमे बोर्स एटॉमिक मॉडल नाम रे बुझी थाउ। तबे व्हाट आर द पोस्टुलेट्स जानिबा आबे आमे। फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन ए क्लोज्ड circular orbit and as long as an electron remains in that orbit its energy is neither absorbed nor it is emitted. बोर को कहवा अनुसार न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट रे रिवॉल्व करे एवं जे पर्यंत से ऑर्बिट रे थाए तार कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब हुएनी कि एमिट हुएनी, जोटा कि क्वांटम मेकानिक्स अनुसार रदरफोर्ड मॉडल को डिसएग्री करथला एवं एटॉमिक स्टेबिलिटी को बुझै पार नथिले। तेबे एहर कारण सेकंड पॉइंट रे बोर बुझैथिले। सेकंड पोस्टुलेट, a certain energy is attached to each orbit, so orbits are known as energy levels of the electron of atom. अर्थात प्रत्येक ऑर्बिट रे थिला बेले इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी को मेंटेन करथाय। अर्थात एठी आगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करछन्ती, प्लांटार कांसेप्ट यूज करछन्ती। मोर अर्थ बुझौची, जदी गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिट रो आ गोटे हायर ऑर्बिट को जीवा को चाहे तेबे ताको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करिया पड़ी थाए। जदि सेही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रो किछि मध्य अल्प एनर्जी ताको दिया जाए तेबे से हायर ऑर्बिट को जाई परिबो नाही। तेणु करी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर जोटा कि आमे कैलकुलेट करबा सिखिबा परे से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करबा परे ही गोटे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट को जंप करि पारे एवं सही सेम ऑफ अमाउंट को से रिलीज करी पुणी तार निजस्व ऑर्बिट को आसी पारे। तेणु करी प्रत्येक ऑर्बिट रो एनर्जी फिक्स थाए एवं तेणु करी प्रत्येक ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोली मध्ये आमे कहि थाउ। थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which the value of angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. आमे जानू जेतबेले इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे बुलु थाए तार गोटे एंगुलर मोमेंटम थाए। तेणु बोर्स एटा गोटे तांके गोटे एजम्पशन नैथिले जे जेतबेले इलेक्ट्रॉन गोटे सर्कुलर पाथ रे बुलु थाए तार एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, जाको आमे बेले बेले h cot by 2 बोली मध्ये लिखि थाउ। जो ठीक L होचे एंगुलर मोमेंटम and L equal to mvr equal to nh by 2 pi, where m is mass of electron, n is any integer, r is the radius of orbit and h is Planck's constant whose value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second. तेबे फोर्थ पॉइंट को आसीबा, बोर denoted the energy level closest to the nucleus as 1 or k. The subsequent energy levels are 2, 3, 4 and Lmn with principal quantum number is 2, 3, 4. अर्थात बोर तांकर न्यूक्लियस एटम रो न्यूक्लियस रो सर्व क्लोजेस्ट सेल बा ऑर्बिट को के सेल ना देथिले तापर सब्सिक्वेंट ऑर्बिट्स गुडी को एल एम एंड एन भाव रे नामित करथिले। एहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तार रिगार्डिंग होची के रो 1, एल रो 2, एम रो 3 एंड एन रो 4। एही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अनुसार मध्ये आमे 1 सेल 2 सेल कहि परिया, एहा को ताके के सेल एम सेल एन सेल बोली नामित करथिले। एबे आमे डिस्कशन करिया व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। प्रथम ड्रॉबैक्स रहिला, he could not satisfy wave mechanics. He could not satisfy the wave mechanics of de Broglie and Heisenberg uncertainty principle को मध्ये से satisfy कर पार नथिले, जोटा कि बोर्स नो मॉडल परे ए दीटा प्रिंसिपल आस्थिला। सेकंड पॉइंट,
he could not explain spectral series and structure for the atoms having multiple electron system। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ବୋର୍ସଙ୍କ ମଡେଲ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମଡେଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସିଷ୍ଟମ ବାଲା ଆଟମର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ସିରିଜ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ବୋର୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅର୍ବିଟ୍ସ ଯାକ ସର୍କୁଲାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସମରଫୋର୍ଡ, ସେ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। फोर्थ पॉइंट है ही कुड नॉट एक्सप्लेन जी मैन एंड स्टार्क इफेक्ट। यह मतलब एक 2 मार्क क्वेश्चन भावे पढ़ी पारे बेले बेले। यह हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ला पर भल भाव बुझी पारिबा। एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो एपरे एपरे थाए आपण 10th क्लास रे 12th क्लास रे पढ़िथिबे, जेतेबेले या को हमें मैग्नेटिक फील्ड किंबा इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य रखिबा, तेबे एही स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को मध्य एही स्पेक्ट्रल लाइन्स गुडी को मध्य स्प्लिटिंग्स देखा जाए। यह को आगा जी मैन एंड स्टार्क इफेक्ट बोली कहा जाए। जेतेबेले हमें मैग्नेटिक फील्ड यूज करिवा सेतेबेले स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स को हमें जी मैन इफेक्ट, एवं जेतेबेले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करिवा सेतेबेले स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स को हमें स्टार्क इफेक्ट बोली कहि थाउ। यह को जदी एग्जाम रे पड़े तबे आपण लिखि परिबे। एबे जानिबा हमें बोर्स जो एटॉमिक मॉडल देथिले तार एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जोड़ा कि बोर्स गो एटॉमिक मॉडल थिला। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करिबा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तबे हमें जानिचे समस्ते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ को मु एठी ESF भाबरे शॉर्ट फॉर्म रे लिखिची। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आमे 12th क्लास मध्ये पढिथिबा F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। एठारे K टा को 1 निया जाईची एवं Q ऑफ न्यूक्लियस रो Q होची Ze एवं इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची जोडा इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची -e एवं एई फार्मूला अनुसार तार एक्सप्रेशन आइबो Ze स्क्वायर by R स्क्वायर। तेबे आउटे जेतोले गोटे जणे गोटे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन फॉलो करथाय, तेबे ता ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लागि थाए जार वैल्यू होची mv स्क्वायर बाय r। एही दुईटी इक्वेशन रो आमे इक्वल करि परिबा एवं एही थर्ड इक्वेशन को आमे पाई परिबा, जोडा कि आइबो v स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर बाय mr। तापर आमे जानिचे बोर्स रो पोस्टुलेट अनुसार l इक्वल टू mvr बाय इक्वल nh बाय 2 पाई। तबे एहा को जदि हमें v रो स्थान रे पुट करिया, तबे हमें निम्नलिखित एक्सप्रेशन पाई परिबा। तापरे हमें v रो एक्सप्रेशन को r रो एक्सप्रेशन रे जतले पुट करिवा, माने r रो एक्सप्रेशन को v रो फॉर्म रे जतले आनिबा, तबे निम्नलिखित एक्सप्रेशन हम पाई परिबा। हाइड्रोजन एटम पई साधारणतः n रो वैल्यू 1 हेई थाए, कारण तार गोटे ही माने ऑर्बिट रही थाए। तबे एही प्रकारे हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल रो अनुसार हमें r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैलकुलेट करि परले। तबे एग्जाम रे पढ़ले आपण ए पूरा डेरिवेशन को गोटे दी थर प्रैक्टिस करंतु। आपण एडी साधारणतः सब जिंस बुझी पारिबे, केवल ए दीटा स्टेप रे हुए तो आपण को डाउट लागि पारे, किंतु एडी आर रो वैल्यू डा को आपण टिके दी थर प्रैक्टिस करिवे बेले आपण एग्जाम रे भलो भाबरे डेरिवेशन को परफॉर्म करि पारिबे। एबे सेकंड कैलकुलेशन को जिबा, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फॉर बोर्स एटॉम। तो चलो देखिए डेरिवेशन टा किपरि। हमें जानते टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला होची -Ze स्क्वायर बाय r। एक्चुअली ए फार्मूला टा फोर्स रो फार्मूला में जानथिले पूर्व देखिले Ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तक हमें जानचे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। आ वर्क आ एनर्जी पाखा पाखे समान, तेणु हमें एक्चुअली एटा 12th क्लास पाठ रे अछि। तेणु जदि मु शॉर्टकट रे कहया चाहि फोर्स रो एक्सप्रेशन रे जदि हमें r को गुणी दबा, तेबे ए एक्सप्रेशन डी आपन को मिल जिवो। तापर काइनेटिक एनर्जी रो एक्सप्रेशन हो जे हाफ mv स्क्वायर। तेबे हमें पूर्व जो r रेडियस कैलकुलेट करथिले तार इक्वेशन 3 रे ए फॉर्मेट को हमें पाइथिले। तेबे ए फॉर्मेट को जतले आउथरे एडी पुट करिवा, सेडी हमें पाइबा e इक्वल टू -Ze स्क्वायर बाय r प्लस हाफ Ze स्क्वायर बाय r व्हिच इज इक्वल्स टू -Ze स्क्वायर बाय 2r। From equation 4 and equation 6 sorry, e equal to -Ze square by 2 into 4 pi square me square z by n square by h square। sorry एडा equation 5 आगा, कारण एडा रेडियस रो फॉर्मेट टा को हमें एडी जदी पुट करिवा, तबे हमें एई फॉर्मेट टा को पाइबा। आ एनर्जी को एई एक्सप्रेशन माध्यम रे हमें
जानि परिबा एई एनर्जी रो एक्सप्रेशन रे जदि आमे h रो आउ e रो वैल्यू आउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रो वैल्यू जदि पुट करिवा तबे आमे एई फॉर्मेट को पाइबा जोडा हमरो न्यूमेरिकल्स रे बहुत यूज हुए एवं ए डेरिवेशन रे तो हमको कैलकुलेट ही करिया पड़े जदि आमे एनर्जी को इवी पर एटम अनुसार प्रकाश करिया चाहिबा तबे तार वैल्यू हो -13.6 इनटू z² एवं जदि जूल पर एटम रे प्रकाश करिया चाहिबा तबे तार वैल्यू हो -2.18 इनटू 10⁻18 z² मन रखिए एठारे बहुत पिला भूल करती फॉर्मेट को मन रखिबारे z² किंतु हमर पूर्व जो रेडियस कैलकुलेट करथिले सेठारे तार फॉर्मेट थिला n²/z ठीक है एडी लक्ष्य करि परबे एडी n²/z एनर्जी पई z²/n² एवं रेडियस पई n²/z एडा को टिके आपण सब बेले मन रखि परिबे जदि कैलकुलेट कला बेलू तो जणा पड़ जाए जदि न्यूमेरिकल्स रे पचारे तबे एडारे अधिकांश पिला भूल करथांदी तबे यह थिला बोर्स एटॉमिक मॉडल रो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रो नोट एही नोट को आपण भलो भाबरे बुझंतु जदि बुझा न पड़े वीडियो को आउ थरे देखंतु एवं ए नोट को आपण रेडी करले आपण बीएससी एग्जाम्स गुड करे बहुत भलो मार्क सिक्योर करिबेरे आशा करे ए वीडियोटी आपन को बहुत भलो लागिथिबो